यहाँ के बुद्धिजीवी भी, खासकर मीडिया के लोग भी भ्रमित करने का जनता में प्रयास करते हैं। धनबाद में लोग गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। जो चीज़ मिला उसको तो गुणगान करें। लोग कहते हैं कि निशिकांत दुबे जी देवघर ले गए। आप लोग भी बुद्धिजीवी हैं, आप लोग भी यही प्रचार करती हैं, मीडिया यही छापता है। पैसा हमारे पास है, व्यापारी हम हैं जी। और हमको हवाई जहाज पर चढ़ने की इच्छा शक्ति है। इस देश में एक भी व्यक्ति कोरोना का कालखंड आया और भूखों नहीं मरा। हर रक्त का एक एक कतरा आज बना वरदान है। आजादी की सांसों में उनकी कुर्बानी का नाम है। आज भारत आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर वीर सपूतों को नमन, माताओं को नमन, तिरंगे को सलाम और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जहां एक ओर पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के रंग में रंग चुका है, हर घर तिरंगा के नारों से गूंज उठा है, वहीं लाइव इंडियन गार्ड की टीम आज मौजूद है धनबाद सांसद श्री पशुपति नाथ सिंह जी के साथ। आज की इस बातचीत में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आज़ादी के 75 वर्षों में भारत ने कौन सी यात्रा तय की है। साथ ही साथ इसकी भी गहन पड़ताल करेंगे कि भारत के साथ साथ धनबाद के लिए ये 75 वर्ष कैसे रहे। सर, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी लाइव इंडियन गार्ड पर। धन्यवाद। सर, मैं ये जानना चाहूँगी, भारत 75वीं वर्षगांठ मना रहा है आज़ादी की। बहुत अहम दिन है ये, बहुत अहम वर्ष है ये। आपको क्या लगता है इन 75 वर्षों में भारत की यात्रा कैसी रही? देखिए, जब भारत गुलाम था, अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ के पूर्व मुगलों का शासन था। करीब 450 बरस भारत गुलाम रहा जी। किसी को गुलाम इसलिए बनाया जाता है कि उसके धन संपत्ति पर अधिकार उनका हो जिसने गुलाम बनाया। भारत सोने का चिड़िया कहा जाता था जी। लेकिन जिस समय आज़ादी मिली उस समय हम सब दृष्टिकोण से जी। कमज़ोर थे जी। आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से या सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सब दृष्टिकोण से हम कमज़ोर थे। इस 75 वर्ष की यात्रा में आप देख रही हैं कि भारत समृद्धि की ओर जा रहा है। सुरक्षा के मामले में 62 का चुनाव, 62 का युद्ध चीन के साथ, और आज की शक्ति, खासकर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए, उसके बाद सैन्य शक्ति को इन्होंने बढ़ाया। जो कल तक पाकिस्तान और चीन भारत को चुनौती दे रहा था, आज उनके मुंह बंद हैं। जहां इस भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और उनके जिंदगी में ही अन्न का घोर अभाव हो गया, और जिसके वजह से लाल बहादुर शास्त्री जी ने देशवासियों को नारा दिया, जय जवान जय किसान। एक शाम सोमवार को उन्होंने अन्न के कमी के कारण भोजन को कहा कि लोग, देश के लोग एक शाम भोजन नहीं करें। फिर चावल, दाल,
या जो अन्न है उसका सेवन कम करें और सब्जी मछली इस सब का सेवन अधिक करें। आज देख रहे हैं कि भारत अन्न के मामला में भी स्वावलंबी हुआ। सिर्फ भारत को लोगों को खाने के लिए नहीं बल्कि हम विदेशों को भी अन्न दे रहे हैं। इस देश के लोग अमेरिका का गेहूं खाए, कनाडा का गेहूं खाए, रूस का गेहूं खाए, कहाँ कहाँ का दुनिया से मांग कर हम अपने जीवन की रक्षा किए थे। आज हम स्वावलंबी हुए हैं। शैक्षणिक दृष्टिकोण से जिस समय आज़ादी मिली उस समय 1% जिस देश का लिटरेसी था, लोग साक्षर थे, आज आप देख रहे हैं कि वह करीब करीब 80% देश की लिटरेसी पहुंच गई। तो इस दृष्टिकोण से हम हर एक क्षेत्र में इस 75 वर्ष में, चाहे वो विकास के दृष्टिकोण से देखें, हवाई सेवा के दृष्टिकोण से देखें, सड़क के दृष्टिकोण से देखें, आज हम गर्व से कहते हैं कि देश में एक भी व्यक्ति कोरोना का कालखंड आया और भूखों नहीं मरा। तो आज़ादी के 75वें जब स्वशासन हुआ, स्वतंत्रता मिली और अपना शासन हुआ, तो हम अपनी चिंता करना शुरू किए, देशवासियों की चिंता करना शुरू किए। और आज हम जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वातावरण पूरा तय 3 दिनों तक 13, 14, 15 अगस्त को सभी लोग अपने घर पर झंडा फहराएंगे और सब लोगों का उत्साह है, सभी वर्ग का उत्साह है। यह नहीं कि कुछ प्रबुद्ध लोगों का या कोई पार्टी का कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम, जनता में उत्साह है कि हम आज़ादी के 75 में बढ़े। यह किसी राष्ट्र के लिए गौरव का भी विषय है, यह भारत के लिए गौरव का विषय है कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव को बहुत खुशीनामा, हमारे साथ तो आज़ादी मिला था पाकिस्तान का। 14 अगस्त को देश का बंटवारा हुआ था, वह हमारे लिए दुख का भी विषय है। लेकिन उनकी स्थिति देख लीजिए, राजनीतिक स्थिरता का स्थिति है, आर्थिक दृष्टिकोण से इतने कमज़ोर वह दिखाई दे रहे हैं, कूटनीति के दृष्टिकोण से आज कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, सैन्य शक्ति के दृष्टिकोण से कमज़ोर आज दिखाई दे रहे हैं। आज़ादी तो दोनों का एक साथ मिला था। आज भारत दुनिया का तीसरा इकोनॉमी हो गया। हम कहाँ पीछे, कोई हमारी गिनती नहीं थी, हैसियत नहीं थी। अभी गर्व होता है, अभी 60 के करीब खेल में हमारे यहाँ पदक प्राप्त किया, यह इतिहास में पहली बार हुआ। 60 के करीब हमारा पदक पहुँच गया और इसलिए सब दृष्टिकोण से यह देश आगे बढ़ा है, समृद्धि की ओर जा रहा है। यह विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सब काम को एक साथ नहीं करते। यह लगातार जिस तरह से कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आवश्यकता आ रही है, उसके अनुरूप विकास को हम गति दे रहे हैं। और अब यह लोगों का प्रश्न यह भी होता है, यह चीज़ नहीं है, वह चीज़ नहीं है। जो चीज़ मिला उसको तो गुणगान करें। सर, ये 75 वर्षों की यात्रा कैसी रही भारत के लिए आपने बताया, धनबाद के लिए यात्रा कैसी रही 75 वर्षों की? देखिए, धनबाद के लिए भी यात्रा बहुत सुखद है जी। 75 वर्ष का धनबाद और आज का धनबाद, जो धनबाद को देखा है पूर्व में,
अब धनबाद की पहचान तो कोयला उत्पादन के लिए, दूसरा कोई नहीं है, उसी पर ही सारा इकोनॉमी है आज भी। मजदूरों के, कर्मचारियों के जीवन स्तर में अमूल परिवर्तन है। पहले जो रहने की व्यवस्था देखे होंगे, छोटे छोटे रूम, छोटे छोटे झोपड़ी, क्वार्टर का सवाल नहीं, क्वार्टर उनको माने क्लास 3 से नीचे का नहीं मिलता था, क्लास 4 को। आज पूरे धनबाद में अच्छे क्वार्टरों में बोल लीजिए, सा श्रमिक नगरी या आज़ादी के बाद बना, कार्मिक नगर आज़ादी के बाद बना, कोई जगजीवन नगर आज़ादी के बाद बना, कोयला या भवन का आज़ादी के बाद बना। अरे ऐसे कहें कि एक जीवन स्तर में परिवर्तन आया। छोटी छोटी सड़कें थी, 10 फीट की सड़क मेन रोड था, उसमें परिवर्तन आया। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। 1960 में तोपचाची जलापूर्ति योजना शुरू हुआ। तोपचाची से धनबाद को पानी आता था। फिर जमाडोबा जलापूर्ति योजना शुरू हुआ, उसमें विभिन्न कोलेरियों में शहर को पानी मिलता था। उसके बाद मैथन जलापूर्ति योजना शुरू हुई, जिससे आज हम लोग पानी पी रहे हैं। तो इस तरह से कहूँ कि न फ्लाईओवर था, न ओवर ब्रिज था, स्टेशन छोटा सा स्टेशन आप देखे हैं कि नहीं, वो अभी भी है अंग्रेज़ के ज़माने का। इधर दक्षिण से जाते हैं तो मस्जिद के आगे बाएं साइड में एक टिकट घर था। आज भव्यता आप देख सकती हैं। सिंदरी खाद कारखाना या आज़ादी के बाद खुला था, फिर बंद हुआ और फिर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी का खुलने जा रहा है। इस वर्ष के अंत तक वह चालू होने की सिंदरी खाद कारखाना। यहाँ IIT नहीं था, आज़ादी के बाद मिला। BIT सिंदरी नहीं था, आज़ादी के बाद मिला। या सब पब्लिक स्कूल नहीं था, यह सब आज़ादी के बाद मिला। तो कहूँ कि चारों तरफ धनबाद एक अमूल परिवर्तन धनबाद में हुआ है। और जो कमी है या आवश्यकता है, कमी कहूँ या आवश्यकता कहूँ, जिस तरह से केंद्र में सरकार काम कर रही है, अब यह GT रोड था तो NH बन गया। इतना वह 2 लेनिंग था तो आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में वो 4 लेनिंग हो गया। आज 6 लेनिंग का काम चल रहा है। यह तो आज़ादी, यह DVC प्रोजेक्ट नहीं था, मैथन और पंचायत, यह सब आज़ादी के बाद मिला। दोनों प्रोजेक्ट 1960 से शुरू हुआ। तो धनबाद में जो लोग पहले देखे हैं और आज जो देख रहे हैं, जो एक नई पीढ़ी को यह सब जानकारी भी नहीं है। आज जो हम गौरव का था अपने शहीदों का, अपने नई पीढ़ी को सुना रहे हैं। आपने भी प्रारंभ किया साक्षात्कार। उस समय उस आज़ादी के महापुरुषों की चर्चा की, क्यों किया? क्यों हम इतिहास को याद करते हैं? प्रेरणा दे, कल क्या था, आज क्या है।
और इसी के लिए आज़ादी का यह अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। घर घर झंडा फहरा, झंडा फहरेगा तिरंगा, छोटे छोटे बच्चे भी देखेंगे कि क्या चीज़ का झंडा है, ये आज़ादी क्या है, यह स्वतंत्रता क्या है, क्यों स्वतंत्रता पर हम खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। तो यह हम कल क्या थे, गुलाम थे, स्लेब, अंग्रेजों के गुलाम थे, मुगलों के गुलाम थे, और उससे हम निकलकर आज जो है स्वतंत्र होकर लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव कराकर, कोई पहले तो चुनाव नहीं होता था, मुगलों के ज़माने में राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा बादशाह का बेटा बादशाह। तो यह नई पीढ़ी जाने देश के लिए कौन कौन कुर्बानी किए, उनके लिए देश फांसी के सूली पर झूल गए, तो यह प्रेरणा मिले, इसके लिए आज़ादी में का अमृत महोत्सव हम लोग नई पीढ़ी को प्रेरणा मिले। उसी तरह से धनबाद का विकास, कल क्या था धनबाद, आज क्या है धनबाद। कल तो बरमसिया का पुल नहीं था, आरा मोर का पुल नहीं था, अंग्रेजों ने एक बनाया था गया ब्रिज। तो उस समय जनसंख्या इस धनबाद का 30,000 20,000 होगा, धनबाद शहर का। उस समय बैलगाड़ी चलती होगी, टमटम चलता होगा, उस समय कारें नहीं होगी, बस नहीं होगी, ट्रक नहीं होगी। उस समय अंग्रेजों ने बनाया कि ये पुल बहुत बड़ा है। अब यह 30,000 20,000 से पॉपुलेशन आज 10 लाख हो गया, धनबाद नगर निगम क्षेत्र हो गया, तो वह बहुत छोटा हो गया, उससे काम नहीं चलता है। अब इसकी आवश्यकता है, कहना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आज आवश्यकता है कि उस पुल का विस्तारीकरण करें, दोहरीकरण करें, तब आज की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। तो यह है, लेकिन कल जो धनबाद था वह हर एक दृष्टिकोण से धनबाद आज आगे बढ़ा है। लोगों का पहले 150 कोलेरी ओनर थे, आज जो है कोलेरी ओनर का जो कमाई था उतना कमाने वाले हजारों हजार हैं धनबाद में, हजारों हजार। मीडिया के क्षेत्र में आज़ादी के पहले कोई एक अखबार नहीं था, साप्ताहिक अखबार भी नहीं था, मासिक अखबार एक आध छपता था झरिया से, जुगांतर प्रेस से, फिर एक बंगला अखबार, अंग्रेजी अखबार छपता था हीरापुर से। आज तो राष्ट्रीय स्तर के और लोकल प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भर गया। यह आज़ादी के बाद की कहानी है धनबाद का। इससे धनबाद में 75 वर्षों की यात्रा खुशीनामा यात्रा है, और हम खुशी खुशी इस तिरंगा झंडे को 3 दिन तक 13, 14, 15 को फहराएंगे। हर एक घर में फहराने की कोशिश हो रही है, और कि कोई भी घर न बचे जिसमें झंडा न, और सबको प्रेरणा मिले आज़ादी का। उसके लिए तैयारी हम लोग भी कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है, जितने सरकारी विभाग है वो भी कर रहे हैं कि हम
आज़ादी के अमृत महोत्सव को धूमधाम से मनाएं। सर, राजनीति के बारे में एक चीज़ कहते हैं कि ये कीचड़ है। बावजूद 75 वर्ष बीत गए, इसमें आपका 30-40 वर्षों का कंट्रीब्यूशन रहा है भारतीय राजनीति में, बावजूद उसके आप बेदाग हैं आज तक। सर, इसके पीछे का राज क्या है? दाग है कि बेदाग है, यह तो जनता आकलन करती है। हम कोई व्यक्ति नहीं कहता है कि हम साफ सुथरे नहीं हैं। अब उसकी समीक्षा जनता करती है कि कोई आपने सुना है क्या कि राजनीति में रहने वाला कहे कि हम दागी हैं? बिल्कुल। सब अपने को बेदाग कहता है। तो हम अपने को बेदाग या दाग, ये तो जनता का आकलन होता है। मुझे लगता है कि धनबाद की जनता का जितना स्नेह प्रेम 95 में विधायक का चुनाव हमें जिताया, 2000 में विधायक का चुनाव जिताया, 2005 में विधायक का चुनाव जिताया, 2009, 14, 19 में लोकसभा का सदस्य के रूप में निर्वाचित किया और लगातार धनबाद की जनता जिताने का काम कर रही है। हर एक बार वोट में बढ़ोतरी, मैंने उसका एवरेज स्पीड नहीं है, औसत स्पीड नहीं है बढ़ोतरी का, तो वह बढ़ोतरी बहुत तेज़ी से, पहला चुनाव जीते थे 36,000 वोट, दूसरा 72,000, तीसरा 85,000, जो MP में भी वैसे ही जंप करता गया, डबल जंप किया है। पहला चुनाव जीते 2,60,000 मिला, दूसरा चुनाव जीते 5.25 लाख मिला, तीसरा चुनाव जीते 8.25 लाख मिला वोट। तो वोट में भी बढ़ोतरी, दागी हैं बेदागी हैं, वह तो जनता आकलन करती है। और मैं समझता हूँ कि कोई विद्यार्थी पढ़ता है नहीं पढ़ता है, उसका आकलन खूब पढ़ता है मेरा बेटा, लेकिन परीक्षा में वो कितना मार्क्स लाया उस पर तो जो हमें मार्क्स जनता दे रही है वह हमको लगता है कि संतुष्ट है। अब ऐसे तो 4,86,000 वोट से इस बार जीते, 3.5 लाख वोट हमारे प्रतिद्वंदी को आया और 8.25 लाख हमें आया। तो 3 लाख प्रतिद्वंदी हैं, वो प्रतिद्वंदी का पार्टी जो दिल से वोट दिया अपने कांग्रेस को, तो वह तो कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ कुछ बोलता ही रहता है। तो उसकी बातों को कभी सोशल मीडिया के ऊपर, कभी अखबार में, तो उनकी चिंता हम लोग, क्योंकि वो तो अपना धर्म का निर्वहन कर रहा है, विरोध का धर्म, इसलिए उनकी चिंता नहीं करता। और दागी बेदागी का आकलन, हम ही परीक्षार्थी हों, हम ही परीक्षक हों, हम ही परीक्षा दें और हम ही मार्क्स अपने को दे दें, तो उस नेता, बहुत से नेता हैं जो यही काम करते हैं। मैं नहीं करता हूँ कि अपने से परीक्षा दे रहा हूँ, हमारा मार्क्स देने वाला जनता है, वह जनता अपना मार्क्स दे। लेकिन बहुत से नेताओं को कि अपने परीक्षा भी दे रहे हैं, अपने मार्क्स भी दे रहे हैं। सर, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। इन दिनों आमतौर पर जब से देवघर में एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है, धनबाद की जनता आपसे सुनना चाहती है कि इस मामले में, जैसे पिछली बार हमसे छूट गया, लोगों का ये मानना है कि इससे पहले बार छूट गया, तो आगे इसकी क्या प्लानिंग है? धनबाद में एयरपोर्ट कैसे आएगा? धनबाद में
लोग गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। या केंद्र सरकार, राज्य सरकार जहाँ ज़मीन देती है वहाँ पर एयरपोर्ट बनता है, या जो भी केंद्रीय ज़मीन तो केंद्र सरकार नहीं लाती, वह राज्य सरकार से मांगती है। अब यहाँ राज्य सरकार से मांगी केंद्र सरकार, अगर आपका 2-3 बरस का इतिहास होगा, यहाँ के डीसी गए बलियापुर में, ज़मीन उमीन का मुआयना किए, वह केंद्र सरकार के चिट्ठी के आधार पर कि हमको ज़मीन 640 एकड़ एयरपोर्ट के लिए दीजिए, अभी तक नहीं है। खैर, लोग कहते हैं कि निशिकांत दुबे जी देवघर ले गए। आप लोग भी बुद्धिजीवी हैं, आप लोग भी यही प्रचार करती हैं, मीडिया यही छापता है। निशिकांत दुबे जी कहाँ के एमपी हैं? गोड्डा के। एयरपोर्ट कहाँ बना? देवघर। उनके कंस्टिट्यूंसी में है देवघर। यह आपको जानकारी है कि 2-4 महीने में हमारा बोकारो से हवाई जहाज उड़ना शुरू हो जाएगा। बोकारो कहाँ है? धनबाद लोकसभा में। जैसे वो गोड्डा के एमपी हैं और देवघर में एयरपोर्ट हवाई जहाज शुरू हुआ है, वैसे हम धनबाद के एमपी हैं, हमारा बोकारो में 1-2 महीना में शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ के बुद्धिजीवी भी, खासकर मीडिया के लोग भी भ्रमित करने का जनता में प्रयास करते हैं। धनबाद में एयरपोर्ट नहीं हुआ जी सर। और एयरपोर्ट तय करना, स्वीकृति दे देना केंद्र सरकार का काम है। वह अपने आय को देखता है, चढ़ने वाले को देखता है। सब डाटा तो उपलब्ध है। रांची एयरपोर्ट से कौन जा रहे हैं, धनबाद के लोग कितने जा रहे हैं, उसका डाटा है उनके पास। कलकत्ता के एयरपोर्ट से धनबाद के लोग कितने चल रहे हैं, वह डाटा है उनके पास, क्योंकि पूरा एड्रेस लिखना पड़ता है टिकट में। वह दुर्गापुर से कितना चल रहे हैं, सब डाटा है। अब धनबाद में एक हवाई जहाज के लायक है कि नहीं चाहिए? जिस दिन 10 हवाई जहाज के लायक हो जाएगा तो एयरपोर्ट कॉमर्शियल होगा ना। यह जो उड़ान योजना से मोदी जी का संकल्प कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज पर चढ़े, अब उसके लिए 60 हवाई अड्डा टूरिस्ट सर्किल से जोड़ रहे हैं। जहाँ पर्यटन स्थल है वहाँ काम चल रहा है। अब 60 काम पूरा होने वाला है। अब इसके बाद कॉमर्शियल, कि जहाँ से आमदनी हो, उसके लिए हम लोग जहाँ धनबाद में एयरपोर्ट हो, ऐसे तो 40-50 किलोमीटर पर कहीं नहीं होता है। आप हैदराबाद चल जाइए, हैदराबाद का एयरपोर्ट शहर से 40 किलोमीटर दूर है। कलकत्ता का एयरपोर्ट हावड़ा और सियालदह एक्सप्रेस से, सियालदह स्टेशन से 1 घंटा लगता है एयरपोर्ट जाने में। दिल्ली में जो पालम में करीब 1 घंटा दिल्ली नई दिल्ली स्टेशन से लगता है, 1 घंटा से कम नहीं लगता है। बॉम्बे में भी सांता कुंज, बंगलोर में भी 1.5 घंटा लगता है मुख्य सड़क शहर से। तो लोग कहे कि हर एक घर में एयरपोर्ट, और खासकर ये मीडिया, धनबाद का मीडिया, निशिकांत दुबे ले गए। निशिकांत दुबे गोड्डा के एमपी हैं, ले एयरपोर्ट बना देवघर में। मैं धनबाद का एमपी हूँ, अब मेरा क्षेत्र है बोकारो, बोकारो में 2-3 महीना में हवाई जहाज उड़ना शुरू हो जाएगा। सर, एक बात और कहना चाहूँगी,
आपने कही कि वो गोड्डा के सांसद हैं और देवघर एयरपोर्ट लेकर आए। आप धनबाद के सांसद हैं और क्योंकि बोकारो आपके क्षेत्र के अंतर्गत है तो आप वहाँ लेकर आए। ले नहीं गए, बन रहा है ना 2-3 महीना में ले गए और दे गए। हमारा कोई नहीं, मतलब आपके प्रयास, आपका प्रयास पावर नहीं है। जी सर। कोई एमपी को, जी सर, कोई एमपी को एक्सिक्यूटिव पावर नहीं है। जी सर। वह फाइल पर आदेश नहीं दे सकता है। जी बिल्कुल। वह तो सरकार के पास आग्रह कर सकता है। जी सर। और सरकार ने आग्रह किया जो है, राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि छोटा नागपुर झारखंड का 2 भाग है जी, और एक राजधानी और उप राजधानी दुमका है। जी बिल्कुल। एक भाग में एयरपोर्ट है जी, और वहाँ से 300 किलोमीटर दूर रांची से जी, दूसरा एयरपोर्ट संथाल परगना के क्षेत्र में भी है और उसके पॉलिटिकल रीजनिंग भी है जी, कि संथाल परगना शुरू से कहता रहा, एक तो झारखंड में यही मुद्दा था अलग राज्य का जी, कि हमको भावना से भी जुटा हुआ था और विकास यह क्षेत्र करने में उपेक्षित रहा। जी, तो आज यही भावना पैदा हो जाए संथाल परगना का, जी, तो संथाल परगना अलग राज्य दे, नहीं ये तो उसके संथाल परगना में भी संतुलित विकास हो राज्य के अनुसार, जी, उनकी भी भावना इस राज्य से जुटी रहे। जी, इसके लिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि संथाल परगना में हम एयरपोर्ट एम्स बनाएंगे। यहाँ अगर रिम्स है तो संथाल परगना में बनाएंगे। जी, आज धनबाद में क्यों, जमशेदपुर में क्यों नहीं? क्या चढ़ने वाले धनबाद से कम हैं? धनबाद का उसका आर्थिक स्रोत कम है, वहाँ से वहाँ के लोग शांत से रहते हैं, उतना शांत। तो वहाँ जाइए आप, वहाँ 20-25 अच्छे होटल हैं, यहाँ एक भी होटल उस कैटेगरी का नहीं है। सर लोगों का तो लोगों का चढ़ने वाले जी, चढ़ने वाले क्या, आज आपको जानकारी है कि नहीं, 4-5 फ्लाइट बंद हो गया दिल्ली से चलने वाला रांची, पैसेंजर नहीं मिल रहा। जब तक उसको 75% पैसेंजर नहीं मिलेगा कैपेसिटी का, तब तक उसको चलाने में घाटा होगा। आज 4 कम से कम बंद कर दिया हवाई सेवा, रांची दिल्ली। सर अभी हाल फिलहाल में चेंबर ऑफ कॉमर्स ने पोस्ट कार्ड कार्यक्रम चलाया, इसके लिए पोस्ट कार्ड भेजा गया कि हमें एयरपोर्ट दिया जाए, और लोगों का यहाँ कहना है कि हम इतना रेवेन्यू देते हैं, रेलवेज को भी अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है, व्यापार के दृष्टिकोण से झारखंड में धनबाद का स्थान बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे मामले में इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि अगर एयरपोर्ट और एम्स दूसरी जगह जाते हैं तो संतुलित विकास होगा, लेकिन कहीं इस होड़ में धनबाद पीछे छूट जाएगा, इसका डर भी लोगों को सता रहा है। देखिए, भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। जी, पैसा हमारे पास है, व्यापारी हम हैं, जी, और हमको हवाई जहाज पर चढ़ने की इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति नहीं, तो उस पर निर्भर नहीं करता है। और मैंने मांग बड़ी मुस्तैदी से अभी जो है नागरिक उड्डयन मंत्री के सामने भी रखा है, लोकसभा में भी लगातार। लेकिन सरकार का पॉलिसी बनता है, जैसे स्टेशन का अपग्रेडेशन, स्टेशन का प्लेटफॉर्म, स्टेशन का रोशनी व्यवस्था, स्टेशन पर कैंटीन व्यवस्था, स्टेशन पर शौचालय की व्यवस्था, यह सब व्यवस्था इसलिए नहीं कि अच्छे स्थान पर है,
उसका उस स्टेशन से कितना का टिकट, उस पर ग्रेडेशन होता है और उसके अनुसार बनाती है रेलवे। यह नहीं कि आप धनबाद में है या बंगलोर में है, आज स्टेशन पर कोई नहीं चढ़ता है, गाय ट्रेन में चढ़ने वाला है, उसका टिकट कितना बिकता है उस पर ग्रेडेशन कर कर उसके अनुकूल हम लोग कई अवसर आया। भूली को स्टेशन बनाने के लिए रेलवे जवाब भेज देता था क्या इनकी प्रतिदिन का यहाँ से टिकट इतना रुपए का बिकता है, 57 रुपये का बिकता है प्रतिदिन। करके को लोगों ने, व्यापारियों ने कहा कि उसको एक्सप्रेस ट्रेन ठहरे, कहा कि वहाँ तो पैसेंजर ट्रेन में चढ़ता ही नहीं है, एक्सप्रेस में क्या चढ़ेगा, कहीं से बुकिंग। तुपकाडी बिरमो के पास है, वहाँ लोग मांग कर रहे हैं एक्सप्रेस। हमारे पास जवाब आ गया कि इनका तो 56 रुपये का सेल है प्रतिदिन। एक तरफ लोग तेज गति से यहाँ से जा रहे हैं बंगलोर, यहाँ से जा रहे हैं वेल्लोर के लिए, चेन्नई इलाज के लिए, जल्दी पहुँच जाए। आज दूसरे तरफ जनता का डिमांड है कि इसी स्टेशन पर भी वो फास्ट पैसेंजर हो जाए। तो सरकार निर्णय लेती है सोच कर रही, वो अभी जो ट्रेन में जा रहे हैं चेन्नई इलाज के लिए, क्यों जा रहे हैं? वो हवाई जहाज बेचारा गरीब जाता है और 3 दिन तक, तो वो चाहता है कि हम जल्दी पहुंच जाएं, दिल्ली हम जल्दी पहुंच जाएं। और इधर जनता चाहती है वहाँ का कि हमारे यहाँ भी ट्रेन रुके, हमारे यहाँ भी ट्रेन रुके, हमारे यहाँ भी ट्रेन रुके। सर, तो मतलब इसका मतलब धनबाद की जनता क्या समझे? एयरपोर्ट धनबाद को मिलेगा या नहीं मिलेगा, या बोकारो वाले एयरपोर्ट से संतोष करना पड़ेगा? नहीं, दोनों चीज़ें। अभी जी जो अच्छा एयरपोर्ट बना देवघर में, जी यहाँ से 2 घंटे में जाते हैं, जी यहाँ से रांची 4 घंटा में जाते थे, अब 2 घंटा में हवाई जहाज पर पकड़ लेंगे। जी यहाँ से 90 किलोमीटर पर दुर्गापुर बना, जी यहाँ से अब बोकारो उड़ान शुरू होने वाला है, 40-45 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं धनसार में हूँ, अभी 11 बजे हमको गोविंदपुर जाना रहता है, तो हमको 1 घंटा लग जाता है। धनबाद का माने क्या समझ रही हैं आप? सर, धनबाद शहर के लिए एयरपोर्ट बने, निरसा के लोग क्यों आएंगे, मैथन के लोग क्यों आएंगे धनबाद? उनके यहाँ तो यहाँ भी शुरू होने जा रहा है बर्नपुर, वहाँ से खुला रोड में बाघमारा, कतरास, मोहदा, उनको बोकारो नज़दीक नहीं पड़ेगा, उनको बोकारो नज़दीक पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर बलियापुर में एयरपोर्ट बनता है, अब मोहदा के लोग कहाँ चढ़ेंगे? बलियापुर आना पसंद करेंगे कि बोकारो जाना पसंद करेंगे? आपका जो घुमा फिरा कर क्वेश्चन होता है वो धनबाद हेडक्वार्टर का होता है। चिरकुंडा के लोग 20-25 किलोमीटर बर्नपुर, तो अब ज़्यादा सुबह एयर टैक्सी चले, जो बुलाए कि आ जाओ हमारे यहाँ। अब सड़कें भी बन रही है वैसे ही कि सड़क पर हवाई जहाज उतर सके। अब प्रयोग भी हुआ, कई जगह उतरा भी, देश में सड़कें बन रही है। तो एयर टैक्सी जब हमको ज़रूरत होगा, आज एयर एम्बुलेंस लोग थोड़ा पहले से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं ना,
यहाँ से दिल्ली जाने में, बेलोर जाने में, हैदराबाद जाने में लोग मर जाता था वो ट्रेन से रास्ते में। अब 2 घंटा में पहुँच जा रहा है ना, लेकिन महंगा है। कोरोना के कालखंड में तो 20-20 लाख रुपए ले लिया। सामान्य रूप से 7 लाख रुपया, 8 लाख रुपया है भाड़ा, इतना डिमांड था। तो यह कहना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब तो लोग अगर मंगाएंगे कि चलो हमको जाना है, परिवार के 5 आदमी को शादी में लखनऊ, एयर टैक्सी मंगाएंगे, अपना एयरपोर्ट पर यहाँ से उड़े, अपना वहाँ एयरपोर्ट पर उतर गए, एयर टैक्सी। तो उस लायक हम बने, कैपेसिटी हमारी आर्थिक क्षमता बढ़े, हमको हाथ भांजने की स्वतंत्रता है। हम हाथ बांध सकते हैं, कोई सरकार रोकेगी नहीं, लेकिन हमारा हाथ आपके नाक को नहीं टच करे, आपकी प्रतिष्ठा खराब नहीं करे। हमको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा को नहीं, यह स्वतंत्रता किसी संविधान ने नहीं दिया। यह स्वतंत्रता है। अब लोग स्वतंत्रता का गलत अर्थ भी कि हमको हाथ बांधने का, बोलने का स्वतंत्रता है, किसी को गाली देने की स्वतंत्रता, किसी को गाली देने की स्वतंत्रता नहीं। आपको हाथ बांधने की स्वतंत्रता है, लेकिन यह स्वतंत्रता सीमित है कि दूसरे के नाक पर नहीं लगे। यह है स्वतंत्रता। अब यह स्वतंत्रता समझते हैं कि हाथ भांजे, नाक पर लगे, चाहे देह पर लगे, चाहे वो जिंदा रहे चाहे मर जाए। यह स्वतंत्रता नहीं। स्वतंत्रता का अर्थ लोकतंत्र में हमें हाथ बांधने का, बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन दूसरे के प्रतिष्ठा से खेलने की स्वतंत्रता नहीं। आज़ादी का यह वर्ष बेहद खास है। एक अनुरोध है आपसे, आज़ादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाइए। इस बार अपने घर में एक तिरंगा जरूर फहराइए।